to the channel. In this video I am going to share all important current affairs of 18th June. For PDF of this video you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाते हैं. If you are visiting our channel for the first time, do subscribe to our channel and hit the bell icon so that daily morning में 5 बजे अब तक current affair के videos के notification पहुंच जाए. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this very important 10 questions. इन questions से आपके last 6 month current affair revise हो जाएंगे. So try to answer by yourself. So the first question is, the Ministry of State for Youth Affairs and Sports, Kiren Rijiju, launched a new logo of which sports organization? ये आपने बताना है. And इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको at the end of the video मिल जाएंगे. Second question is, Sophia aircraft which has confirmed water on sunlit surface of moon belongs to which space agency? Which company has appointed Air Chief Marshal retired B.S. Dhanua as the independent director? Which state has announced a road repair scheme titled Pathashri Abhijan, basically Pathashri Abhijan? Which railway zone of India has started Operation My Saheli? Which state launched 180-day long women safety campaign Safe City Project? Asan Conservation Reserve has become the first Ramsar site of which Indian state? Union Minister Ram Vilas Paswan, जिनका भी निधन हो गया था, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग थे, इनको आपने बताना है कि वॉज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी. तो इनने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इनके द्वारा ये फाउंडर थे, ये बताइए. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ यूट्यूब चैनल दिस टेवो फॉर ई लर्निंग इन हायर एजुकेशन. एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन. तो शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the administration of Ladakh will give financial assistance to meritorious students for availing coaching facility for the specific examination under which scheme? For various exams like CDS एग्जाम के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए जो लद्दाख के स्टूडेंट्स होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को. तो आपको बताना है कि कौन सी स्कीम के तहत. सो नेम ऑफ दिस स्कीम इज रेवा. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड योन टैब भी आपको जरूर याद होगा, जिसके तहत टैब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स में. वो भी लद्दाख में ही हुआ था. उसमें प्री लोडेड आपका डेटा रहेगा रिलेटेड टू क्लासरूम, जो भी एग्जामिनेशन वगैरह जिस क्लास के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें डेटा फीड रहा था योन टैब. एंड नाउ दिस स्कीम इज रेवा स्कीम. देखो आज लद्दाख की बात है, जैसे मैंने आपको कल बताया ही था, हम पर डे किसी ना किसी स्टेट या यूटी को टारगेट करेंगे. तो आज हम लद्दाख के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम करते हैं. पेंगोंग लेक तो आपको याद रखना है, लद्दाख की जो हमारा यूटी बना था लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में. ओके, जम्मू एंड कश्मीर से सेपरेट हुआ था. लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? राधाकृष्ण माथुर. ओके, लद्दाख इज यूटी विदाउट जैसे दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी, तो लद्दाख को डायरेक्टली गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है सेंटर. ओके, तो इसमें सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे जिनका नाम है राधाकृष्ण माथुर. ओके, वेल जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ इलेक्शंस वगैरह होंगे. पेंगोंग लेक का नाम आप याद रखो. अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लद्दाख के देख लेते हैं. लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, देखो एक कमेटी बनाई गई थी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बेसिकली, टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख. तो उसे हेड कर रहे हैं जी किशन रेड्डी. ये आप सबसे पहले याद रखो. ओके, एक चीज़ आपको एक कमेटी जी किशन रेड्डी से ज़रूर याद होगा, एक कमेटी एक और ही हेड कर रहे हैं जो फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, सो वो भी जी किशन रेड्डी ही हेड कर रहे हैं. ओवरऑल सिंधु दर्शन फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इस बारी जो जून मंथ में होना था, इस बारी नहीं इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसे कैंसिल करना पड़ा. तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल याद रखो. योन टैब स्कीम तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. लद्दाख टेब्लूर पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड, जो फॉर द फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे परेड पे इसने रिप्रेजेंट किया था. एंड दिस टेब्लू डिपिक्टेड थिक्से मोनेस्ट्री. थिक्से मोनेस्ट्री आपको लद्दाख में मिलेगी. हेमिस मोनेस्ट्री सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, वो भी आप याद रख लीजिएगा, वो भी आपको लद्दाख में मिलेगी. एंड हेमिस नेशनल पार्क ऑफ कोर्स आपको याद रखना है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क. इसके बाद इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये भी इस्टेब्लिश होगा, पूगा विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख. तो ये आप याद रख लीजिए कौन से विलेज में. इंडियन आर्मी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट इग्नाइटेड माइंड्स. इग्नाइटेड माइंड्स स्टार्ट किया था इंडियन आर्मी द्वारा फॉर द एजुकेटेड
यूथ ऑफ लद्दाख। तो ये इनिशिएटिव का नाम याद रखो। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ये कारगिल में हुई। लद्दाख के 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और एक कारगिल। ओके, तो ये कारगिल में। उसके बाद जोजिला टनल ये भी आपको कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी लद्दाख में मिलेगा। ओके, एंड आपको TSO कर ज़रूर याद होगा। TSO कर जो 42nd रामसर साइट डिक्लेयर हुई थी। ओके, जो आपको लद्दाख में ही मिलेगी TSO कर। ओके, TSO मरोरी ऑलरेडी उसको लद्दाख में 2 लेक्स हैं जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। TSO कर एंड TSO मरोरी दोनों याद रखना आपने। तो फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल इन लेह वाज सेलिब्रेटेड नुब्रा वैली, ये आप याद रखो। फर्स्ट सिविलियन फ्रॉम यूटी लद्दाख टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट जिगमीत थारचिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। उसके बाद जो आगे है कुछ और भी हैं। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर इनॉग्रेटेड फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ऑफ लद्दाख एट लाटू विलेज, तो ये आप याद रखो। ओके, उसके बाद इंडियन आर्मी कंडक्टेड ए मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज चैंगथैंग इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन, तो इस एक्सरसाइज का नाम याद रखो चैंगथैंग। और कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर, एक बुक है, इसे लिखा गया रचना बिष्ट रावत द्वारा, इस बुक का नाम याद रखो। उसके बाद कुछ और, लद्दाख पुलिस का फाउंडेशन भी जैसे ही यूटी बना था तो उसके बाद ही हुआ था लाइक 31 अक्टूबर 2019 में। एंड लद्दाख पुलिस है जो उसका जो मोटो आप याद रख लो, खिदमत और हिम्मत मीन्स सर्विस एंड करेज। ओके, एंड उसके बाद NTPC हैज़ लॉन्च हाइड्रो फ्यूल बसेज, 10 हाइड्रो फ्यूल बसेज एंड कार स्टार्ट किया गया था कुछ लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में एंड न्यू दिल्ली में, तो NTPC द्वारा। ओके, तो ये कुछ करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से हम हर डे एक स्टेट को टारगेट करेंगे या यूटी को। उम्मीद करूँगा पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को बस अभी से लाइक कर दो सो कि मुझे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ आपको ये बेनिफिशियल आपके लिए। तो आपको बस इतना ही करना है, इन सपोर्ट वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारे लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रेजेंट इट्स ओन वर्जन ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। यानी कि जैसे आप लोग जानते हो भारत रत्न होता है, पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है। तो इसी तरीके से ये स्टेट क्या करेगी, जैसे भारत रत्न है ये प्रेजेंट करेगी आसाम रत्न, ठीक है। पद्म श्री होता है तो ये करेगी लाइक आसाम श्री। ओके, आसाम विभूषण, आसाम भूषण, इस तरीके से। ओके, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न ही होता है। ओके, तो ये कौन स्टार्ट करेगा, ये आसाम स्टार्ट करेगा। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर इज जगदीश मुखी। एंड अब मैं आसाम के बारे में सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, हम एक दिन में एक ही दिन स्टेट करेंगे। एंड उसके बाद आपके लिए स्पेशल ई बुक भी है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर कंपाइलेशन फॉर ऑल एग्जाम्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बैंकिंग, दिसंबर से लेकर मई मंथ के करंट अफेयर्स कंबाइंड वे में मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक, बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेफ्तली बेनेट आप लोग जानते हो जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 12 साल बेंजामिन नेतन्याहू ने सर्व किया था नाउ, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जियामिना पार्टी। एंड बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का नाम क्या था, लिक्विड पार्टी। ओके, ऑप्शन नंबर B। बाकी इसमें इजराइल के बारे में कैपिटल जेरूसलम एंड करेंसीज न्यू इजराइल शेकेल। विच बैंक हैज लॉन्च कोलेटरल फ्री लोन कॉल्ड कवच पर्सनल लोन। देखो, कोलेटरल फ्री लोन वो होता है कि जैसे आपने पर्सनल लोन ले लिया तो आपको कुछ लाइक नॉट रिक्वायर्ड एनी गारंटीड, ठीक है, वो आपको विदाउट एनी गारंटी दे देते हैं। जनरली आप लेने जाएंगे तो यू मस्ट हैव लाइक इफ़ यू हैव गवर्नमेंट जॉब तो आपको ये ईजिली मिल जाती है। बट नाउ दिस बैंक हैज लॉन्च दिस कोलेटरल फ्री लोन कवच कॉल्ड कवच पर्सनल लोन। तो कौन से बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया, दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, दिनेश कुमार खेरे इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्चेस रिपोर्टेड डोंट शेयर इट इनिशिएटिव। लाइक कोई भी इशू रहेगा, लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है कि जो चाइल्ड अब्यूज़ रहते हैं, केसेस वगैरह रहते हैं जो फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा शेयर होते हैं, तो इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि अगर आपको इस तरीके का कुछ दिखता है उसको आप रिपोर्ट करो, डोंट शेयर इट। ओके, सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय फेसबुक। ओके, next one is which bank has topped the list of world best banks 2021 for India released by Forbes magazine। तो ये सिंगापुर का बैंक है जो 1995 से इंडिया में सेटअप है एंड हेडक्वार्टर्स इसके सिंगापुर में है। पीयूष गुप्ता इसके CEO हैं। हम बात कर रहे हैं DBS बैंक, बेस्ट बैंक फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू Forbes magazine। Okay, which Indian has been appointed as honorary member of World Health Organization Global Air Pollution and Health Technical Advisory Group। इन्हें अपॉइंट किया गया बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टेड्रोस एडहानोम। इनका नाम है मुकेश शर्मा। ओके, मुकेश शर्मा IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं एंड इन्हें अपॉइंट किया, याद रखेंगे। हर्षवर्धन तो आप जानते हो, पैट्रिक अमोंत ये भी आप जानते हो WHO
लाइक जो अभी न्यू एडवाइजरी कमेटी में, नॉट एडवाइजरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं, जो हर्षवर्धन को इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड उसके बाद अब्दुल्ला शाहिद, ये भी आप जानते हो, ये मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 प्रेसिडेंट चुने गए। ओके, सो मुकेश शर्मा इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू कंप्लीट एन ओलंपिक मैराथन रेस पास अवे रिसेंटली। तो इनका नाम क्या था जी, ये आपने बताना है। इनका नाम था सूरज सिंह माथुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सूरज सिंह माथुर। Who has been appointed as India's next ambassador to Republic of Cuba? तो किसे अपॉइंट किया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्यूबा? तो ये अपॉइंट हुए हैं एस जनाकिरामन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखेंगे, रशिया के लिए डीवी वेंकटेश्वर राव मोनिका मोहिते इंडियाज एम्बेसडर स्विट्जरलैंड है। Who has been appointed as the new chairman of Microsoft? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को ही अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन। इनके काम को देखते हुए, ओके, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें चेयरमैन का भी पोजीशन दे दिया गया। सो इनका नाम है सत्या नडेला एंड रिप्लेस करेंगे स्टीव बालमेर को। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यूएसए में। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट से आपको याद होगा, माइक्रोसॉफ्ट एंड सीबीएसई ने आपस में लाइक समझौता किया, लाइक कुछ सब्जेक्ट्स लाइक कोडिंग सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन लाइक सीबीएसई। ओके, तो वो आप याद रख लीजिएगा एंड सत्या नडेला इज द करेक्ट आंसर। Who has become the first ever Indian taekwondo athlete to qualify for Tokyo Para Olympics? ठीक है, तो इंडिया के फर्स्ट taekwondo एथलीट कौन बने जिन्होंने ओलंपिक के लिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया? इनका नाम है अरुणा तनवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरुणा तनवर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान? तो इस योजना के तहत यूथ पावर को, यानी कि जो वॉलेंटियर्स रहेंगे, यूथ को अपॉइंट किया जाएगा सो डैट कि युवा शक्ति, यानी कि युवाओं की मदद लेके कोरोना को हम ज़्यादा बेटर, क्योंकि युवा आजकल हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बेटर से लोगों को समझा सकते हैं एज कम्पेयर टू अवर पॉलिटिशियंस एज यू नो। सो दिस इज़ बेटर कि लाइक स्टेट इज़ यूजिंग पावर ऑफ युवा, यानी कि यंग पीपल्स। ओके, सो दिस हैज़ बीन इनिशिएटिव हैव बीन स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज प्रिट्जर प्राइज लॉरेट गॉडफ्राइड बॉम पास्ड अवे। तो इनका निधन हो गया। यू हैव टू आंसर प्रिट्जकर प्राइज इज गिवन फॉर विच फील्ड? तो ये प्रिट्जकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, ये आपने बताना है। तो ये दिया जाता है जी आर्किटेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड डोंट कंफ्यूज विद पुलिट्जर। राजा प्रभा और मिथुना संस्कृति which is a 3-day festival to honor womanhood is being celebrated in which Indian state? So this has been celebrated in Odisha. Okay, option number D is the correct answer. Which space agency has planned to put the world's first wooden satellite WESA WoodSat on Earth's orbit by the end of 2021? तो वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा अर्थ ऑर्बिट में। तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने ये अनाउंस किया, प्लान किया है? ओके, this has been planned by, announced by European Space Agency. Okay, the North Atlantic Treaty Organization held its 31st summit in which country? तो कहाँ पे हुई ये summit? बेल्जियम। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में आपको मिलेंगे ऑफ कोर्स यू नो। एंड इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेंस स्टोलनबर्ग, वो आप याद रखें। एंड इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ नाटो। संचारी विजय हु डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट वाज अ रिनोड एक्टर ऑफ विच रीजनल सिनेमा? इनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में, लाइक बाइक एक्सीडेंट में, इज ओनली 38 ईयर्स ओल्ड एंड कौन से सिनेमा से बिलोंग करते थे? कन्नड़ इज द करेक्ट आंसर। एंड एक एक्सीडेंट में, बाइक एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। ओके, इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड का भी दिया गया था इन 62 नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन 2014। ओके, इन नानू एवनवालू एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन इन्होंने रोल किया था, तो इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था इन द ईयर 2014। ओके, तो याद रखें इनका निधन हो गया। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। जो एक न्यू लोगो स्टार्ट किया गया कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो लॉन्च किया गया किरण रिजिजू द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। सोफिया एयरक्राफ्ट कौन सी स्पेस एजेंसी का है? ये है जी नासा का। लाइक BS धनुआ को किसके, कौन सी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया? हीरो मोटोकॉर्प। पथश्री अभियान ये स्कीम स्टार्ट की गई वेस्ट बंगाल द्वारा।
ऑपरेशन माई सहेली स्टार्ट किया गया साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा। 180 डे लॉन्ग वुमेन सेफ्टी कैंपेन सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश द्वारा। असम कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट रामसर साइट बना है उत्तराखंड का। रामविलास पासवान की जो पार्टी थी पॉलिटिकल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। दिस टैवो जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया गोवा द्वारा। एंड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रोहन जेटली। ओके, सो आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, विच क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मई मंथ 2020। तो इसका आंसर आपने बताना है। सो गाइज विद दिस हमने आज की करंट अफेयर प्लस आपका रिवीजन करवाया, प्लस हमने लद्दाख को भी कवर किया। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपके, अब देखो पर डे हम एक स्टेट को टारगेट करेंगे, तो इससे आप भी नोट्स बनाइए। जैसे आपको पीडीएफ से डाउनलोड करना है, पीडीएफ से पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, बट बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मैं पर डे हर स्टेट को टारगेट जरूर करूँगा, सो डैट कि आपका, अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखें तो आपको फिर पर्टिकुलरली किसी स्टेट का भी एग्जाम हो तो आपको फिर बार बार किसी और स्टेट्स के लिए अलग से वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें मिल जाए। सो दिस इज़ द इनिशिएटिव, दिस इज़ द मोटो बिहाइंड दिस, एंड इन फॉर दिस आई नीड योर सपोर्ट। तो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके आप लोग लाइक कीजिए, दैट्स ऑल, दिस इज़ ओनली सपोर्ट जो आप हमें कर सकते हो। तो आप इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील फॉर यू। ओके, सो यू हैव टू जस्ट पुट ऑन द हिट ऑन द लाइक बटन सो डैट कि मुझे एक आइडिया लग पाए। Thank you guys, best of luck, see you soon in our next part.